नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। हम ये जानेंगे और सुनेंगे कि जब भी देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी चीज़ें इधर-उधर भूल जाते हैं या कोई बात भूल जाते हैं, तो उन्हें ये एक आम लक्षण लगता है और कई बार लोग सोचते हैं कि उनका चीज़ों पे ध्यान नहीं रह रहा है, इस वजह से वो चीज़ें भूल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात हम डिमेंशिया की करते हैं, जिसमें अक्सर लोग चीज़ें भूलते हैं, तो ये इससे कैसे अलग होता है, कैसे इसके लक्षण को वो समझ सकते हैं? इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, भूलने की चीज़ एक ऐसी है जो अक्सर लोगों में होती है। कोई अपना कहीं सामान भूल जाता है, कोई कहीं जाता है तो कोई चीज़ें भूल जाता है, कोई बात भूल जाता है। लेकिन अगर हम डिमेंशिया के बारे में स्पेशली बात करें, तो डिमेंशिया के ऐसे क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे लोग समझ सकें कि ये डिमेंशिया ही उन्हें बीमारी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार। मैं पहले तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो पेशेंट्स हमारे को आके कंप्लेन करते हैं कि भूलने की बीमारी, और भूलने में वो बहुत तरह के एग्जाम्पल हम उनसे पूछते हैं कि भूलने का मतलब आप किसे कह रहे हो। वो बोलते हैं कई एक जगहों पे हम अपना चाबी भूल जाते हैं, हम अपना मोबाइल भूल जाते हैं, या हमने कोई चीज़ कहीं पे रख दिया वो भूल जाते हैं, या हमें किसी से को हमने कहा कि फ़ोन पे हम थोड़ी देर में आपको फ़ोन करते हैं और वो भूल जाते हैं कि उसे भी फ़ोन करना था। तो कहने का ये मतलब कि ये इस तरह की परेशानियों के साथ बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कहीं ये डिमेंशिया तो नहीं है। बट क्लियर आपको समझना होगा कि ये इसको हम जो बोलते हैं, जो इस तरह की ये छोटी-छोटी दिनचर्याओं की लाइफ में जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया, जिसको ब्रेन ने रजिस्टर नहीं किया, इसलिए आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो ये है इनअटेंशन। लेकिन जहाँ तक डिमेंशिया बीमारी की बात है, उसमें ये देखा जाता है कि जनरली होता क्या है कि ब्रेन में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा आपका ब्रेन फंक्शन करता है और आप चीज़ों को देखता है, परसेप्ट करता है, आँख के थ्रू, कान के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू, और ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर रहती हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें जब आपको ज़रूरत होती है तब आप इसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें होता है कि एक होता है पास्ट मेमोरी, एक होता है प्रेजेंट मेमोरी, एक होता है एट प्रेजेंट मेमोरी। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी के ये सब कहे जाते हैं। बट ऐसा देखा जाता है कि जनरली मेमोरी, जब हम बोलते हैं कि डिमेंशिया अगर स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, उसमें यह देखा जाता है कि आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आता है, एक स्लोनेस आता है, आपका जो बोलते हैं ना कॉग्निटिव स्लोइंग। बट इसके कई एक कारण होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि इनिशियल में हम देखें और हम आपको कह दें कि ये आपका डिमेंशिया है और आप इससे पीड़ित हैं, ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है, खास करके ये देखा गया है कि खास करके रीसेंट चीज़ें, जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर आप बोल रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट फिर से दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, जैसा कि अभी जस्ट आपने उनसे पूछा और उन्होंने बताया, फिर थोड़ी देर में आप उनसे पूछते हैं वो सेम चीज़, वो भूल जाते हैं। या उनके स्वभाव में परिवर्तन, जैसे घर में पता होता है कि बाथरूम किधर है, किचन किधर है, बालकनी किधर है, कैसे जाना है, अगर उसमें उनमें परिवर्तन आता है, बाथरूम की जगह किचन में चले जाते, किचन की जगह बालकनी में चले जाते, तो ये एक स्वभाव में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, जिसको बोलते हैं विजुअल स्पेशियल, वो कोऑर्डिनेशन उनका चला जाता है। ड्रेसिंग, अनदर कॉमन थिंग जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग आप करना जानते हैं, आप डेली हर दिन आप अपना ड्रेसिंग खुद करते हैं। बट होता क्या है, कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट्स में वो ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे, वो उल्टा पुल्टा पहन लेते हैं, इधर का उधर, इधर का हाथ उधर घुसा देते हैं, या तो कुछ इस तरह का स्वभाव में परिवर्तन अगर आप दिखते हो, घर के बाहर जाते हैं तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये कई एक बार काफ़ी लेट आते हैं, ये लेट सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल में क्या होता है, आपका जो मैंने आपको कहा स्वभाव में परिवर्तन, इरिटेबिलिटी, वो इरिटेबल हो जाते हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनका जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो चला जाता है, वो जो पैसे का कैलकुलेशन, मनी कैलकुलेशन करते हैं, वो उनका खराब हो जाता है। चीज़ों का आदान प्रदान जब या दुकान में या घर में किसी को कितना देना कितना लेना, पहले ये वो नॉर्मल तरीके से कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में नोटिस करते हो तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल इनअटेंशन नहीं है, नॉर्मल भूलना नहीं है, ये पार्ट ऑफ डिमेंशिया हो सकता है, जो कि कई एक अदर चीज़ों से एसोसिएटेड होता है। लेकिन जब आप ये डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर इसको एसेस करके आपको बताएगा कि ये प्रॉपरली डिमेंशिया है, प्योरली डिमेंशिया है, या एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस है, और तब जाके इसका सही से इलाज शुरू हो सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जी। और साथ ही सर आपसे ये जानना चाहेंगे, डिमेंशिया के बारे में जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये जो डिमेंशिया है ये ज़्यादातर क्या एक उम्र के बाद ही लोगों में देखी जाती है, किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है? क्या यंग एज में भी होता है लोगों में? यस, डिमेंशिया बहुत तरह के होते हैं और बहुत कारणों से होता है। एक यंग ऑनसेट डिमेंशिया भी होता है, रिसेंट मेमोरी लॉस भी होता है, और आपको देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी
होता है और ये अलग अलग कारणों से होता है। लेकिन जनरली ये देखा गया है, जो डिमेंशिया की हम बात करते हैं जिसमें कॉमन अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह आते हैं, और एक होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग एज ग्रुप, लेकिन कॉमनली जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो ये अल्जाइमर्स को इंडिकेट करता है, और जो जनरली 60 ईयर्स के बाद आता है, क्योंकि उस टाइम तक आपका ब्रेन काफ़ी डिजनरेट करता है, जो मेमोरी फंक्शंस हैं वो काफ़ी डिटोरिएट करते हैं, और तब ये सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ये एसेस करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली है क्या ये शॉर्ट टर्म डिमेंशिया है, लॉन्ग टर्म डिमेंशिया है, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, यंग ऑनसेट डिमेंशिया है, और इसके मल्टीपल कारण क्या हैं वो रूल आउट करने के बाद भी एग्जैक्टली बोला जा सकता है। थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप